नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ मिशदान जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, मैं स्ट्रेट अवे आता हूँ। एक आज फाइनेंशियल टाइम्स में स्टोरी थी जिसमें बरबला कहा गया कि बहुत से जो अमेरिकी इन्वेस्टर्स हैं और ख़ास तौर पर कुछ उन्होंने मिनरल्स का नाम भी लिया जो आजकल एक्सपेंसिव अर्थ जो है वो सबसे बड़ा मसला दुनिया का बन के रह गया। और नाज़रीन, ये आप स्टोरी देख भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। डॉक्टर साहब, मेरा ये है सवाल आपसे कि ये तो कहा जा रहा है और पहले भी जियोलॉजिकल सर्वेज जो हुए थे कि भाई पाकिस्तान जो है इट इज़ लेडन विद एक्सपेंसिव मिनरल्स, और अब एक्सपेंसिव अर्थ तो सबसे आगे की बात। किस हद तक हमें कैसे टैप कर सकते हैं? और आप मुझे ये बताइएगा कि जो कैपेसिटी है इस हुकूमत की, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ सवाल ज़रा लंबा हो गया। आज तक एक भी मुआहिदा हमने सही नहीं किया, चाहे वो IPPs के हों। आज तक हमने एक प्राइवेटाइजेशन सीधी नहीं की। PTC का मुनाफा 80 अरब था, अब 8 अरब भी नहीं आता। तो ये क्या, हाउ कम, व्हाट क्वालिटेटिव चेंज हैज अकर्ड कि नाउ दिस टाइम विल डू द राइट थिंग, और जो लाइन शेयर है इन तमाम मिनरल्स के फायदे का वो उसको आवाम को पहुंचेगा और ट्रिकल डाउन भी नीचे तक होगा, जो आज तक हुआ नहीं। प्लीज गाइड अस। So Qari sir, we need a very detailed program on this, but I'm going to try and summarize this so that we all in Pakistan understand कि mines and minerals की story है क्या, मीट कहाँ पे है, हम कहाँ पे खड़े हैं, अगले 5 से 10 साल में क्या किया जा सकता है, और रियलिस्टिकली कौम को क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए. So I'm going to try and answer all these questions. Number one, the real story today of mines and minerals in Pakistan is one. It is called Reko Diq. 2012 से 22 हम इकसठ के मुआहदे में फंसे रहे, जहां इकसठ में जाके ये चैलेंज हुआ। $6 अरब एक हमारे कोर्ट डिसीजन की वजह से हमें चैलेंज किया गया, जब ये पुष्ट चला गया सब कुछ। और उसके बाद उस मुआहदे से निकलने के लिए रेको डिक की में एंट्री होती है बैरक गोल्ड की। उनका शेयर है 50% और 25-25 बलूचिस्तान, और दूसरा किसका शेयर है, आपके फेडरल गवर्नमेंट की थ्रू SOEs। इसमें जियोलॉजिकल सर्वे 70-80 की दिहाई में हुआ था। ये पाकिस्तान जियोलॉजिकल सर्वे ने किया था, US एड के साथ किया गया था, और ये बताया गया था कि मेनली कॉपर इज देयर। 2028 में हम इस कॉपर की पहली जो कंसाइनमेंट है वो निकालेंगे। ये भी याद रखिए कि ये कॉपर नहीं एक्सपोर्ट होगा, बल्कि बहुत सी आप समझे रेत होती है, उसमें कॉपर होता है और थोड़ा सा गोल्ड होता है, बड़ी माइन्यूट क्वांटिटी में। इसको फिर एक कंपाउंड क्रिएट किया जाएगा। उसके लिए एक और फर्म पाकिस्तान में आकर एक प्रोजेक्ट लगाएगी, ये कंपाउंडिंग होगी, वरना तो वैल्यू ही नहीं बनेगी। और 28 या 29 में पहला $1 बिलियन के करीब की कंसाइनमेंट अगले 40 साल के लिए निकलेगी। दिस इज अ लाइकली सिनेरियो। ये भी हो सकता है कि इसमें कोई ऊपर नीचे डिले हो जाए, क्योंकि गवादर, जो कि मैं बार बार कहता हूं यार, 10% हमारी ओनरशिप में है, 90% चाइना की ओनरशिप में है। उस तक पहुंचने के लिए द ट्रैक इज नॉट देयर, यू स्टिल हैव टू गो थ्रू कराची। So when you go through Karachi will be used to export this compound to a number of areas जो financing कर रहे हैं। इसका फाइनेंस $3.5 बिलियन का क्लोज हुआ है, और इसको अगले 4-5 साल में बढ़ाने की कैपेसिटी है, यानी कि 40 साल तक ये $1 से $2 बिलियन पे जा सकती है। एंड इसकी टोटल वैल्यू जो है 100-125 अरब डॉलर की है। 40 साल में पाकिस्तान को $67 बिलियन जो है वो पाकिस्तान की किटी में आएगा एवरी ईयर। डॉक्टर साहब, ये एक पहलू है सर, ये एक पहलू है जो फाइनेंशियल टाइम ने आज स्टोरी दी है। उसमें एक दात का जिक्र किया गया है जिसको एटिमनी कहते हैं। शायद मैं इसका जो है वो तलफ़्ज़ यही मेरे समझ में आया। उसमें ये बताया गया है कि जो चित्राल के अंदर सिर्फ जो ये दात है ये 30 लाख टन है, और ये भी बताया गया कि बलूचिस्तान के इलाके में और GB में भी इसके वसीज़ ज़खायर मौजूद है। ये दात जो है ये मिसाइल टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती है, और फाइटर जेट में इस्तेमाल होती है, और बैटरीज में इस्तेमाल होती है, और अमेरिकन इसमें जो है वो बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर सिर्फ चित्राल के अंदर इस दात को सिर्फ निकाला जाए तो 11,000 अरब रुपया जो है उस यहां से हासिल हो सकता है, यानी $42 अरब। तो आप समझते हैं किस तरह की बहुत सी दातें मौजूद हैं जो कि $8 ट्रिलियन तक जाती हैं। तो फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक रेको डिक में अगर पाकिस्तान को इतने पैसे मिल सकते हैं तो इनमें भी जो है वो बेहतरीन सरमायाकारी हो सकती है सर। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। धात का नाम है एंटिमनी।
एंटीमनी जो है ये बहुत हाई, यानी कि आप मिसाइल ऊपर जाता है ना तो ये बहुत हाई उस पे बर्न नहीं करता, सो इट्स अ हाई एंड मेटल, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉपर विच इज आवर मेन स्टे। ये जगह जगह पे पाकिस्तान में, चित्राल में और जगहों पे भी बहुत हल्की क्वांटिटी में इस वक्त माइन हो रहा है, वेरी वेरी लिटिल क्वांटिटी। ये अगले 5 साल में इसकी एक जियोलॉजिकल सर्वेज होंगे। ये एक और स्टोरी लिखी जा सकती है, इट्स नॉट अ क्विक स्टोरी दैट इज गोइंग टू बी रिटन, बट इट इज अ स्टोरी जिस पे काम हो रहा है। ये मेटल्स एंड माइनिंग इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरी। इफ आई डू इट टुडे तो मेरी आने वाली जनरेशंस जरूर इससे फायदा उठाएंगी। व्हाई इज दिस अ प्रॉब्लम? चाइना के पास 1/3 दुनिया का एंटीमनी है। लेट मी रिपीट दैट फॉर यू। 1/3 एंटीमनी चाइना के पास है, यूएस को बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है। सो व्हाई आर द यूएस इंटरेस्टेड टू डिवर्सिफाई द इंपोर्ट ऑफ एंटीमनी फ्रॉम द वर्ल्ड? बिकॉज उनको मालूम है कि इसकी जरूरत आगे जाती रहेगी। सो देयर इज इंटरेस्ट कि कहीं कहीं पे जहां ये नॉन कमर्शियल है अभी, इसकी कमर्शियल वाइजिबिलिटी बनेगी, वाइबिलिटी क्रिएट की जाएगी। बट अगेन मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई तकदीर बदलने वाला आज ये है, बट ये एक नया सेक्टर है पाकिस्तान का। मैंने 2021 में एक आर्टिकल डॉन में लिखा था, मैं आज भी उस पर कायम हूं। रॉक्स एंड क्रॉप्स is Pakistan story to write. Maybe I'm an Australian trained economist, और मैंने पाकिस्तान को बड़ी तशबीह दी है हमेशा कि they did it through this। 50 अरब डॉलर की एग्रीकल्चर की BHPs, रियो, फॉरेस्क्यू मेटल, मिनकोर, ऐसी कंपनीज बनाई गई जिन्होंने ये सारा वहां से निकाला। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, पाकिस्तान में भी जगह जगह है। अब स्ट्रक्चर्स बनाना, इनके अराउंड लॉज बनाना, 100-200 मिलियन डॉलर की लोकल आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट, इनको जाके जिसे कहते हैं ना उस स्टेज पे लाना। सो अगले 5 से 10 साल में स्टे विद दिस। अगर यू स्टे विद दिस, एंटीमनी के अलावा भी और चीज हैं जिनको देखा जा सकता है, पर जो हाई एंड है उसकी गेम अभी पाकिस्तान में शुरू हुई है। इट्स दैट स्टोरी विच स्लोली बिल्ड्स अप। पर इससे कहना कि पाकिस्तान की हम कोई ऐसी तकदीर फौरी तौर पे लिखते हैं, दैट विल नॉट बी अ रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। बट येस, इनटू 5 to 10 years पाकिस्तान शुड रियलिस्टिकली टारगेट that $2 to $5 billion of export Pakistan should be looking at. That is a story. You create a brand image, you create a brand name, you create the structures, the legality, the realities around this. Pakistan can certainly do it. और इसकी मांग है। पाकिस्तान में जियोलॉजिकल सर्वे इस पे काम हो रहा है। मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूं, पे कह सकता हूं। बिल्कुल आपने कहा और बात पॉजिटिव है, मगर ये तो फिर 5 से 10 साल की बात कर रहे हैं। आप मुझे सिर्फ ये फरमा दें कि जो इस वक्त इमीडिएटली अब अगले बजट जो आएगा, एक तो गुजर गया खैर से हमारा, उसमें हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की कितनी ज़रूरत पड़ेगी और वो कितना ज़्यादा होगा उससे जो हमने पिछले बजट में मैनेज किया है थ्रू रोल ओवर्स एंड थ्रू कर्जाज एंड ऑल दैट। जी डॉक्टर साहब, हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग में ऑन दी एवरेज 22 से 25 अरब डॉलर चाहिए होते हैं। 14 अरब डॉलर के करीब रोल ओवर्स लेते हैं हम यूएई, मिडल ईस्ट के ममालिक, सऊदी अरेबिया, चाइना का एक सेफ डिपॉजिट मौजूद है। 1 बिलियन उसमें से फौजी फाउंडेशन में इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो 13 तो ये चाहिए होंगे। 5-6 अरब डॉलर मल्टीलैटरल्स को जाते हैं, कुछ कमर्शियल फाइनेंसिंग चाहिए होती है। इसीलिए स्टेइंग विद द IMF इज अ मस्ट, बिकॉज विदाउट दैट यू विल नॉट गेट दिस मनी। बट ये एक वक्त है, ये काली साहब एक टाइम है और ये स्पेस है, इसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे टू चेंजिंग द स्टेबिलिटी स्टोरी जो हम लिखना समझ गए हैं 24 बार ICU के डॉक्टर के पास जाकर। आज अगर IMF की निगोशिएशन ओपन अप नहीं करेंगे और जो पूरा टैक्स का स्ट्रक्चर है और जो पूरा एनर्जी का स्ट्रक्चर है और जो पूरा इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्टिविटी का, ये 4 चीजें IMF के साथ ओपन होनी चाहिए। क्या हम वो इंसेंटिव माइंस एंड मिनरल्स में भी दे सकते हैं? क्योंकि आपने तो SEZs के जो इंसेंटिव्स हैं जो ऑनगोइंग हैं वो खत्म करने हैं, नए दे नहीं सकते। सो हाउ कैन यू क्रिएट, लेट्स से कि आई वांट टू क्रिएट अ माइंस एंड मिनरल्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, आई कांट टुडे। 54% मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स है, ये टैक्स एप्लीकेबल है। इसी तरफ आपको लाऊंगा, मैं रहनुमाई चाहूंगा कि जो मरकजी बैंक है अभी जो 2025 जो है वो गुजर रहा है, खत्म हो रहा है, इसमें इसके पास ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो 17 अरब डॉलर हो चुके हैं। तरसीलात ज़र 42 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं।
शरह सूद जो है वो कम होकर 10.550 तक मेरा ख्याल आ चुकी है। महंगाई की शरह 8 से 9% है। रुपए की कदर मुस्तकम हुई है। बरामदात 35 अरब डॉलर तक जो है वो जा चुकी हैं। कर्जों की अदायगी 8.5 अरब रुपए हो चुकी है और सरमायाकारी में भी इजाफा हुआ है। मईशत के इशारे तो अच्छे हैं सर। 2026 कैसा नजर आ रहा है? पाकिस्तान की इकोनॉमी में 2025 में बाय द बुक बिहेव किया है, जैसे कि इकोनॉमिक्स हमें समझाती है। एक IMF की अटैचमेंट, ये मैक्रो स्टेबिलिटी के सब इंडिकेटर्स इन द शॉर्ट रन आपको दिखाई दे रहे हैं। एब्सोल्युटली ट्रू, दो आरा नहीं हो सकती इस चीज में कि मैक्रो स्टेबिलिटी इज टेकिंग होल्ड इन द कंट्री, बट इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी, डीरेगुलेशन, कनेक्टिविटी, एक्सपोर्ट पहले 5 माह में 3 से 5% कम है इस साल के फाइनेंशियल ईयर में कंपेयर टू लास्ट ईयर। गुड्स की सर्विसेज एक्सपोर्ट्स 3.5 अरब, 4.25 अरब डॉलर पे चली जाएंगी, जो कि आपकी IT और ITES सेक्टर की हैं, लार्जली कमिंग बिकॉज हमने एक इंसेंटिव दिया है कि हम उसको जो इनफ्लो है उसको हमने ठीक किया। ये हमने बहुत पहले ठीक किया था। आई वाज ऑन द टेबल व्हेन वी फिक्स दिस। उन्होंने कहा 35% हमें बाहर रखने दीजिए, हमने अलाउ किया। हमने उनकी जो पाकिस्तान पैसे लाने की इजाजत है उसको आसान किया। बट आज भी एक्सपोर्ट आपकी 10% ऑफ GDP है, इंपोर्ट 25% ऑफ GDP है, ट्रेड डेफिसिट 33% पहले 5 माह में से आता है। ये गुफ्तगू मैं इसलिए कर रहा हूं, यू आर 2 years इनटू द फिनिशिंग ऑफ दिस प्रोग्राम। उस साल 30 अरब डॉलर की फॉरेन ग्रॉस फाइनेंसिंग चाहिए होगी। अगर ये अगले 2 साल में जी ना आपने बड़ी वजाहत से जनाब डॉक्टर साहब, आपके ही बड़ा खाकान नजीब साहब, हमें लॉट टू बी डन, वी हैव डन। हमने पिछले साल कुछ जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि बेहतरी की, अगर 30 बिलियन डॉलर की फाइनेंसिंग हमें चाहिए होगी और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कब ये फ्रूटफुल होते हैं उसमें भी 5-10 साल की उन्होंने बात की। बहरहाल